राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जो तरबूज की फसल है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की अगर आपकी तरबूज की फसल है और उसमें जो फल लगे हुए हैं वो छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, फलों को आकार को बढ़ाने के लिए और अधिक फल लाने के लिए और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए अगर दवा की जब हम बात करें, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने तरबूज की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। किसान भाइयों, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ ज़्यादा ना भटकाते हुए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की जो हमारी तरबूज की फसल है और इसमें जो फल का आकार है अभी छोटा है। इस फल के आकार को बढ़ाने की अगर हम दवा की जब हम बात करें तो पहला जो हम पीजीआर बताने वाले हैं वो फफूंदीनाशक के साथ साथ एक पीजीआर भी है। तो उसके नाम के बारे में हम बात करें तो उसका नाम है पेक्टाबिटोजोल 23% ऐसी फॉर्म में आता है। यह ट्राइजोल ग्रुप का एक फफूंदीनाशक के साथ साथ एक पीजीआर भी है। किसान भाइयों, इस टेक्निकल का अगर आप अपने तरबूज की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारे जो तरबूज की फसल में जो फंगस वाला अटैक है, जो पत्ते चटकने वाली दिक्कत है, वह भी नहीं आएगी। साथ ही साथ फल का आकार भी बढ़ाने का ये जो टेक्निकल काम करता है और अधिक फूल भी लाने का ये जो टेक्निकल काम करता है। हमारी जो तरबूज की फसल को हरा भरा बनाने में भी यही टेक्निकल किसान भाइयों काम करता है। अगर इसका मात्रा की जब हम बात करें तो इसे आप अपने तरबूज की फसल में 80 से 100 ml प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो यह जो टेक्निकल है हमारे तरबूज की फसल में फल का आकार बढ़ाने के साथ साथ फंगस को रोकने का बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्योंकि फंगस को रोकने का ये इसलिए बेहतरीन तरीके से काम करता है क्योंकि यह ट्राइजोल ग्रुप का एक फफूंदीनाशक भी है पीजीआर के साथ साथ। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके साथ एक पीजीआर दूसरे के मिलाने की तो दूसरा पीजीआर बहुत ही बेहतरीन तरीका का पीजीआर है। इस पीजीआर का अगर आप इसके साथ मिलाकर अपनी तरबूज की फसल में स्प्रे करते हैं तो ये इसका रिजल्ट है और उस पीजीआर का रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। तो उस पीजीआर का नाम है होमोबैसनोलाइट 0.04%। इस पीजीआर का अगर आप अपने तरबूज की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो आपके तरबूज की फसल में कम फूल आ रहे हैं उनमें अधिक फूल लाने का यह जो है टेक्निकल काम करता है और फल का आकार बढ़ाने का यह टेक्निकल काम करता है और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाने का यह जो है टेक्निकल होमोबैसनोलाइट 0.04% किसान भाइयों काम करता है। इस पीजीआर का आप अपने तरबूज की फसल में 2 ml पर लीटर पानी के अनुसार या 30 ml पर टंकी के अनुसार अगर आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, अपने तरबूज की जो फसल में स्प्रे में प्रयोग कर देते हैं तो यह जो भी टेक्निकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे तरबूज की फसल में काम करता है। तो किसान भाइयों, मैंने जो दो टेक्निकल बताए, इन दोनों टेक्निकलों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप अपने तरबूज की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं कि आप अपने तरबूज की फसल से जो फल का आकार छोटा है उसको बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं और फलों की संख्या बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, फूलों की संख्या बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं और जो आपकी तरबूज की फसल हरी भरी है उसको कामयाब रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप तरबूज के आकार बढ़ाने के लिए कौन से पीजीआर का उपयोग करते हैं और कौन से फफूंदीनाशक का उपयोग करते हैं। तरबूज की फसल को सुरक्षित रखने के लिए, फंगस से सुरक्षित रखने के लिए कौन से आप फफूंदीनाशक का उपयोग करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और तरबूज से संबंधित और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।